हेलो फ्रेंड, आपका यूपी सर चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे जो बोर्ड पेपर में हर वर्ष पूछे जाते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, नेपोलियो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है इटली और तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो इसका ऑप्शन सही राइट आंसर होगा 3 नंबर, ऑप्शन 3। कौन सा? फ्रांस। ठीक है, इसका ऑप्शन 3 फ्रांस राइट आंसर होगा। इसी प्रकार और अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है, सेकंड क्वेश्चन है, गैरीबाल्टी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? गैरीबाल्टी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन है इटली और थर्ड ऑप्शन है जर्मनी और फोर्थ ऑप्शन है रूस। तो गैरीबाल्टी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। कौन सा राइट आंसर होगा? इटली। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में से निम्नलिखित कथन में से यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। निम्नलिखित कथन में से यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है कावूर, दूसरा ऑप्शन है बिस्मार्क, तीसरा ऑप्शन है मेडसिनी और चौथा ऑप्शन है मैटरनिक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैटरनिक। ठीक है, मैटरनिक। देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपका जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1923 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन 1928 में, थर्ड ऑप्शन 1929 में, फोर्थ ऑप्शन है 1930 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1928 में। 1928 में। तो कब पहुंचा था? देखिए, ये पहुंचे थे, इसमें 1928 सन लिखा है, बाकी ये पहुंचे थे 3 फरवरी। कब पहुंचे थे? 3 फरवरी 3 फरवरी मुंबई, 3 फरवरी बम्बई में, भारत में पहुंचे थे, बम्बई में। ठीक है, कहाँ पहुंचे थे? बम्बई में ये पहुंचे थे। ठीक है ना, बम्बई में। और 3 फरवरी 1928 को कब पहुंचे थे? 1928 को। ठीक है ना, 1928 को पहुंचे थे। 3 फरवरी 1928 को ये बम्बई में, भारत में पहुंचे थे, बम्बई में। ठीक है ना, याद रखिएगा, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचे थे? तो 1928, 3 फरवरी 1928 बम्बई में। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देख लीजिए आप। अगला प्रश्न है इसका, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो पहला ऑप्शन है 1915 में और सेकंड ऑप्शन है 1916 में और थर्ड ऑप्शन है 1918 में और फोर्थ ऑप्शन है 1920 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, सिक्स प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, रिंडर पेस्ट अथवा मवेशी प्लेग क्या है? रिंडर पेस्ट अथवा मवेशी प्लेग क्या है? एक व्यक्ति, एक बीमारी, एक जगह। तो इस एक एक बीमारी या एक जगह। तो इसका राइट एक ऑप्शन अगला उसमें है, अगली पीडीएफ में। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड, एक बीमारी।
ठीक है ना। एक बीमारी, देखिए यह बीमारी जो होती थी ये पशुओं में पाई जाती थी, ठीक है ना। ये पशुओं में, इसको याद करिएगा, इसको, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये जो है ये एक बीमारी है जो पशुओं में पाई जाती थी, रिंडरपेस्ट अथवा मवेशी प्लेग। प्लेग क्या है, तो ये एक बीमारी थी, ठीक है ना। ये पशुओं में पाई जाती थी, इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न 7, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो कहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है दक्कन का पठार, और सेकंड ऑप्शन है मलवा प्रदेश में, और थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र घाटी में, और फोर ऑप्शन है थार रेगिस्तान में। तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन के पठार में। कौन सा राइट आंसर होगा, दक्कन के पठार में। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका देखिए अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों के सीधी भागीदारी नहीं करता, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों के की सीधी भागीदारी नहीं करता। तो फर्स्ट ऑप्शन है संयुक्त वन प्रबंधन, सेकंड ऑप्शन है चिपको आंदोलन, और थर्ड ऑप्शन है बीच बीज बचाओ आंदोलन, और फोर ऑप्शन है वन्य जीव पशु विहार की परिसीमन। तो इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीव पशु विहार की परिसीमता, ठीक है ना। तो देखिए अगला ऑप्शन है इसका, वो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, टिकरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, टिकरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यमुना नदी, सेकंड ऑप्शन है महानदी, और थर्ड ऑप्शन है रिहंद, फोर ऑप्शन है कृष्णा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, टिकरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर, कौन सा, कृष्णा नदी, कौन सा, कृष्णा, ठीक है ना। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है, निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है। फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सेकंड ऑप्शन है केरल, और फोर ऑप्शन है गुजरात, वो सॉरी थर्ड ऑप्शन है गुजरात, और फोर ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। ये पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट अयस्क है शीशे का, फर्स्ट ऑप्शन है शीशे का, सेकंड ऑप्शन है तांबे का, और थर्ड ऑप्शन है अभ्रक का, और फोर ऑप्शन है एल्युमिनियम का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का, किसका, एल्युमिनियम का, फोर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 12, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई नागपुर, और सेकंड ऑप्शन है सिलचर पोरबंदर, और थर्ड ऑप्शन है मुंबई कोलकाता, और फोर ऑप्शन है नागपुर हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलचर पोरबंदर। तो इसका निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलचर पोरबंदर, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न है आपका 13, तो प्रश्न है भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1980 में,
और थर्ड सेकेंड ऑप्शन है 1990 में, और थर्ड ऑप्शन है 1992 में, और फोर्थ ऑप्शन है 2001 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में, ठीक है ना। तो इसका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है लोकसभा, और सेकंड ऑप्शन है पंचायती राज की संस्थाएं, और थर्ड ऑप्शन है विधानसभा, और फोर्थ ऑप्शन है मंत्रिमंडल। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज की संस्थाएं। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न है आपका 15, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज में इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, सेकेंड ऑप्शन है व्यक्ति की गरिमा, और थर्ड ऑप्शन है बहुसंख्याओं का शासन, और फोर्थ ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा बहुसंख्याओं का शासन। बहुसंख्याओं का शासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इसका प्रश्न नंबर 16, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2005 में, सेकेंड ऑप्शन है 2006 में, थर्ड ऑप्शन है 2008 में, और फोर्थ ऑप्शन है 2002 में। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में, ठीक है। तो 2006 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 70, समानता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? समानता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, और सेकेंड ऑप्शन है औसत साक्षरता दर, और थर्ड ऑप्शन है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, और फोर्थ ऑप्शन है यह सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सभी, ठीक है, यह सभी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। तो 18 में कौन सा प्रश्न नंबर है? एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्रक, सेकेंड ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्रक, और थर्ड ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्रक, और फोर्थ ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आपका, अगला प्रश्न है 19, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1986 में, सेकेंड ऑप्शन है 1995 में, और थर्ड ऑप्शन है 2000 में, और फोर्थ ऑप्शन है 2002 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। कौन सा राइट आंसर होगा? 1995। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है आपका 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा दिवस, सेकेंड ऑप्शन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, थर्ड ऑप्शन है सिविल सेवा दिवस, और फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राइट आंसर होगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये हर साल पूछा जाता है, ठीक है। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।